तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो गैस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी पीएम मोदी ने राजस्थान के अंदर स्पीच देकर बोले, मैं भले ही शांति से काम लूं, लेकिन सिंदूर मेरी रगों में बहता है। भारतीयों पर हमला करना पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ेगा। जी गैस इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लो। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी के बारे में। तो वैसे अभी रिसेंटली अभी की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जहां पर वो तुर्की को बैडली एक्सपोज कर दिए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के दौरान तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था एंड इसी वजह से इंडिया तुर्की को बॉयकॉट करने लगे। तो क्यों तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, इसी को बताते हुए उन्होंने क्या कहा, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तुर्की सच में एक सुंदर देश है। इनफैक्ट वो मेरी बकेट लिस्ट में भी था। मुझे भी तुर्की में जाकर हॉट एयर बलून्स में बैठकर नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी थी, बट नॉट एनी मोर। एक देश अगर ओपनली पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है तो मुझे उस देश को मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वांट टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तुर्की ने टूरिज्म से पिछले साल $61 बिलियन कमाए थे। मैं चाहूंगा कि अब से कोई भी इंडियन अपने पैसे एक ऐसे देश पर खर्च ना करे जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप ही मुझे बताओ कि क्या आप भारत को सपोर्ट करने के लिए इतना कर सकते हो? इसके बाद ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे दोस्तों को तुर्की की ये सच्चाई बताऊं, उन्हें समझाऊं कि बॉस, तुर्की की सुंदरता से ज्यादा उनका ये भद्दा चेहरा देखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को हर्ट कर सके तो हो सकता है कि कल जाकर एर्दोआन चला जाए और कोई दूसरा बेहतर लीडर वहां पर आए। एटलीस्ट तब तक अगर मेरी फीड पर कोई भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर तुर्की की रील्स डालता है तो मैं उसे अनफॉलो करने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए भारत ऑलवेज कम्स फर्स्ट और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली गूगल ने अपना न्यू AI Veo 3 को लॉन्च किया है, जिससे आप बैकग्राउंड नॉइस से लेकर साउंड इफेक्ट्स एंड डायलॉग को भी जनरेट कर पाओगे। मतलब कि गाइस अभी आप AI से एकदम रियल वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा आप देखिए। इस स्टैंड अप कॉमेडियन को जरा गौर से देखो। And all they had was one dog. It was a Shih Tzu. जानते हो कौन है ये एक्चुअली में एक इंसान है ही नहीं, ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। कल दोस्तों गूगल ने अपने नए AI टूल्स को लॉन्च किया है और उनके इस लॉन्च के बाद आज से अब ऐसे AI जनरेटेड वीडियोस बनाना पॉसिबल हो गया है जिनमें अपनी खुद की आवाज हो, और ये इतना नेचुरल लगता है, इतना नेचुरल लगता है कि अनबिलीवेबल है। इस ओपेरा सिंगर को देखो, ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये असली नहीं है। इस यूट्यूबर को देखो, ये यूट्यूबर का काम भी अब AI जनरेटेड वीडियोस कर सकते हैं। इस कार क्रैश को देखो, ये भी AI जनरेटेड वीडियो है। ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि आने वाले टाइम में इसका क्या असर पड़ने वाला है दुनिया पर, लेकिन अभी के लिए बेहतर यही होगा कि AI की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए अपने काम के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरब झा के बारे में। तो वैसे अभी पूरब झा का महुआ सिंह पार्ट 2 वीडियो आउट हो चुका है, जहाँ पर वो इस वीडियो में पवन सिंह का सॉरी सॉरी सॉन्ग पे डांस किए। जी अगर सॉरी सॉरी सॉन्ग जिस पर पवन सिंह डांस किए थे, तो उसी सॉन्ग में अभी पूरब झा ने भी डांस किया, जिसको देखकर यशराज मुखर्जी का क्या रिएक्शन था आप खुद ही देख लो। Just coming here to appreciate and thank my friend Purab Jha for introducing me to these amazing Bhojpuri gems like Sorry Sorry by Pawan Singh. मैं अभी 2 दिन पहले डिस्कवर किया है गाना और मैं 2 दिन से बस वही गाना सुन रहा हूँ और मैंने उसका वीडियो देखा अभी, असली वाला। ये उसका ओपनिंग शॉट है वीडियो का।
एंड इसी वीडियो को पूरब जा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके लिखे पवन सिंह इज ओजी। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो गाइस अभी अनुराग द्विवेदी ने बताया पिछले 4 दिनों के अंदर उसका 75 से 80 लाख रुपए का लॉस हो गया। जी गाइस इसी को बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर क्या कहा है आप देखिए। भाई 75 से 80 लाख का नुकसान हुआ मेरा पिछले 4 दिनों में। जो सोच लूं वो होना ही नहीं है। 50 लाख के ऊपर लॉस हुआ है हाना पे, 25 लाख के ऊपर लॉस हुआ है विजन लेवल पे पिछले 4 दिनों में। जिसको प्रूफ देखना है टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट पे, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट चैनल पे देख सकते हो। देखो प्रूफ, बड़ा बुरा समय चल रहा है भाई। पता नहीं क्या है, जब से चैनल पे स्ट्राइक आई थी ना बीच में, ऐन लग गया पूरा आईपीएल। कितना मजा आ रहा था आईपीएल में, इतना जीत रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। स्ट्राइक ने भाई पूरा मजा केकरा कर दिया यार, दिमाग खराब कर दिया स्ट्राइक ने यार। एक यूट्यूबर के चैनल पे अगर स्ट्राइक आ जाए ना तो भाई। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेनजी वे के बारे में। तो गाइस मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको अंकुर वारिको मीथपैड के हेडफोन्स का प्रॉफिट को रिवील किए थे, जहां पर जो भी बताया गया था क्या वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी को बताते हुए जेनजी वे ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। मीथपैड ने अपने 3000 रुपए के हेडफोन से 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया और ये सारा डेटा अंकुर वारिको साहब परियों की दुनिया से लेके आया है। लो 2-2 गोलियां हाजमोला की तुम सारे ले लो, पचाने में दिक्कत नहीं होगी। और ये 26 करोड़ का प्रॉफिट आया पता कैसे है कि भैया 14 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके 1% लोग अगर इनके हेडफोन खरीद लेंगे तो। पहली बात बेसिक मैथ खराब, 14 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और कभी भी रेवेन्यू निकालने के लिए सब्सक्राइबर्स का एस्टिमेट नहीं लेते हैं, व्यूज का लेते हैं। व्यूज तो रेगुलर 2 मिलियन आ रहे हैं, और अगर 2 मिलियन एवरेज व्यूज का आप लोग 1% निकाल भी लोगे तब भी 6 करोड़ की टोटल सेल्स आती है। ये 26 करोड़ का प्रॉफिट कहां से आ गया? तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर सिफू जी के बारे में। तो बस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के दौरान ग्रैंड मास्टर सिफू जी सोशल मीडिया पर काफी सारे वीडियो डाले थे, जिसको लेकर उसको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहा था, जहां पर काफी सारे लोग बोल रहे थे तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बॉर्डर में जाओ। तो ऐसा करके उसको बहुत सारे लोग बोल रहा था। एंड इसी को देखते हुए ग्रैंड मास्टर सिफू जी उन लोगों को चैलेंज किए थे, जहाँ पर उन्होंने बोला मैं एक लोकेशन दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं अकेला जाऊंगा, दम है तो आ जाना। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसी को बताते हुए ग्रैंड मास्टर सिफू जी ने क्या कहा आप देखिए। ये हाथी चौराहा 4 बजे का टाइम दिया था, अभी 4 बजे से लेके 4:14 तो हो गया है। तो जो माँ के लाल पीले हरे गुलाबी जो बड़ा इंटरनेट पे ट्रोल खेल रहे थे, अकेला हूँ बेटा, कोई गाड़ी में नहीं है, ठीक है। चारों तरफ देख लो, ये नहीं बोलना कि 10 लोग लेके घूम रहे थे और सुरक्षा और ये सब, ऐसा है लल्ला। हम हैं कमांडोज मेंटोर। तो रही बात हमारी बॉर्डर पे जाने की, कभी हमें और जो करते हैं ना वो इतना उनको गाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे शिष्यों की जहाँ पर जगह है, हम जिनके उस्ताद हैं उन लोग क्या करते हैं उनका जरा पता कर लेना। तो उसके लिए तुम्हें उसमें ना तुम्हें एक क्लासिफिकेशन में आना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारी औकात होना चाहिए एक सवाल पूछने की, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो उसके लिए बेटे ओएसओ रहने से पढ़ लेना, और उसके बाद कभी बात करेंगे। तो हम तो यहाँ पर हैं, तो हमने जो टाइम दिया था उस एग्जैक्टली टाइम पे तो बेटा आ गए। यहाँ तो कोई आया नहीं है। तो जितने बड़ी बातें करते थे ना, मैंने तो बोला था कि अगर असल बाप की औलाद हो सालों, तो मुंबई के गोरेगांव में बुधवार की सुबह 4 से 4:30 के समय जिस माँ के लाल को खुजली हो, जिसको आना हो उस साले आ जाना। तो ऐसा है लल्ला, इंटरनेट पे लिखना बहुत अकेले में किसी के, इसीलिए मेरी वो लाइन थी हमेशा मैंने लिखी थी। और ध्यान रखना कि मेरे जिस्म पे लगे घाव और ये मेरे चेहरे के भाव काफी हैं मेरा इतिहास बताने के लिए। अबे मुझे चमचे सुरक्षा ये सब नहीं चाहिए खुद को खास बताने के लिए। अकेली दम पे निकले थे, अकेली दम पे यहाँ तक उखाड़ के आए हैं। इसीलिए सुबह 4 बजे बब्बा बजरंगी के दर्शन के लिए आता हूँ। उसी समय पे तुम्हें बोला साला यहाँ से, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ आ जाते तो ले चलते, तुम्हें सब पता होता है। आज के बाद बोलना नहीं बेटा हम क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि ना हम ज्यादा ना धमकी पे भरोसा नहीं करते। फिर बाकी पहले कानून और उसके बाद जो महाकाली और महाकाल ने जो तुम्हारे लिए लिखा होगा वो कर देंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।